हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की सोची घटना है। ये घटना हमें काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर करती है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। इसमें एक जो कमांडो है, जाबाज लड़की थी, उसने अपनी घरेलू हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई। और जिसको अपनी बचाव के सब गुण आते थे, लेकिन वो घरेलू हिंसा में के कारण अपना बचाव नहीं कर पाई। तो चलिए दोस्तों, पूरी घटना को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, ये घटना हुई है दिल्ली की एक स्पेशल स्वेट कमांडो यूनिट होती है, उसकी कमांडो थी काजल। काजल सोनीपत के गन्नौर गाँव की रहने वाली थी और वो 27 वर्ष की थी। सन 2022 में ग्रेजुएशन करते-करते काजल जो है दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गई और दिल्ली पुलिस में जल्दी ही अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ते हुए उनको स्वेट की कमांडो बना दिया गया। और धीरे-धीरे जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उसके साथ ही गन्नौर के रहने वाले अंकुर नाम के लड़के से उसका प्रेम हो गया और उनकी जो दोस्ती है धीरे-धीरे प्यार में बदलती चली गई। जो अंकुर है उसके बारे में बताया जाता है कि वो रक्षा मंत्रालय में दिल्ली में क्लर्क है। तो धीरे-धीरे अब उनकी दोस्ती जब प्यार में बदल गई, तो उन्होंने अपने घरवालों से बात करी, घरवाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और सन 2023 में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद में दोस्तों कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सबको लगता था कि भई ये काफ़ी अच्छा कपल है और बाहर से दोनों काफ़ी मतलब ऐसा लगता था कि दोनों बहुत खुशमिजाज हैं और दोनों खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर काफ़ी काजल के को काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था। उसको गाड़ी के लिए और दहेज के लिए काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। धीरे-धीरे काजल सब चीज़ों को सहन कर रही थी। उसको लगता था कि शायद हो सकता है समय के साथ में सब कुछ चेंज हो जाए और धीरे-धीरे सब कुछ स्थिति सामान्य होने लगे। तो लेकिन जब स्थिति इस तरीके की चलती रही, तो 2024 में काजल वहाँ से छोड़कर दिल्ली आकर रहने लगी। लेकिन दिल्ली आकर रहने के बाद भी अंकुर ने काजल के साथ में मार-पिटाई करना नहीं छोड़ा। वो लगातार पैसों के लिए उस पर दबाव बनाता रहा और वो किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अब दोस्तों, इस तरीके से होते-होते डेढ़ पौने 2 साल निकल जाते हैं। अब दोस्तों, ये जो खौफ़नाक जो वारदात हुई है, ये वारदात हुई है 22 जनवरी 2026 की रात को 10 बजे। जब अंकुर घर आता है, घर आने के बाद में उसकी काजल के साथ में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस होती है और बहस ऐसा खौफ़नाक अंजाम रूप ले लेती है कि जो अंकुर होता है काजल का पति, वो काजल का सर जो घर के दरवाजे की चौखट है उसमें उसको देकर मारता है और उसके सर में लोहे के डंबल से प्रहार करता है। और जैसे ही वो उसको प्रहार करता है कि वो एकदम से जो है उसके सर में काफ़ी ज़ोर से हिटिंग होती है और वो खून से तरबतर होकर नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद में उसका जो पूरा शरीर है वो खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन जो अंकुर है उस पर एक तरीके से खून सवार था। अब जब इस बात को घटना को थोड़ी देर हो जाती है, तो तब अंकुर को कुछ होश आता है, वो तुरंत उसको उठकर वहीं से लेकर मोहन गार्डन स्थित तारक अस्पताल में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी थी। उसकी स्थिति गंभीर स्थिति को देखते हुए जो डॉक्टर्स होते हैं, उसको गाज़ियाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं। अब रेफ़र करने के बाद में जब उसको लेकर आया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर उसकी हालत देखते तो उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी और वो किसी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। अब धीरे-धीरे इस तरीके से 5 दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसकी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा था, वो किसी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रही थी। एट लास्ट दोस्तों 27 जनवरी 2026 को ज़िंदगी जो काजल है, वो ज़िंदगी की जंग हार जाती है और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद में जो काजल के जो माता-पिता हैं, उनके माता-पिता के जब बयान लिए जाते हैं, तो उन लोगों ने बताया कि उनके पास 22 जनवरी को अंकुर ने कॉल करके कहा कि आकर अपनी बेटी के शव को ले जाओ। वो दौड़े-दौड़े जब आते हैं, तो उनको पूरी घटना का पता चलता है कि भई ऐसे-ऐसे घटना हो चुकी है। तो अब ख़ैर दोस्तों, इस मामले में जब वो उनके बयान के आधार पर अंकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन अंकुर का मामला जो है रक्षा मंत्रालय जुड़े होने के कारण मामला काफ़ी संवेदनशील है
तो जो अधिकारी हैं वो भी काफ़ी फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं। अब जो काजल के जो पिता हैं, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, उनकी आँखों में आँसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और जो आवाज़ में गुस्सा था वो साफ झलक रहा था। उनका कहना था कि शादी होने के बाद से ही काजल को दहेज के लिए काफ़ी परेशान किया जा रहा था, लेकिन वो फिर भी हर एक स्थिति को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि शायद हो सकता है समय के साथ में धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदलें और सब कुछ ठीक होने लगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि होनी को ये सब मंज़ूर नहीं था, तो समय के साथ-साथ ऐसा कुछ दोनों में रिश्तों में खटास धीरे-धीरे बढ़ती ही चली गई थी और उसका जो अंजाम है, खौफ़नाक अंजाम, वो सबके सामने है। का जो अंकुर है उसने अपनी पत्नी की जान ले ली और जो दोस्तों काजल है वो बेचारी 4 माह की गर्भवती थी। तो एक तरीके से अंकुर ने खाली अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया, उसने एक साथ 2 ज़िंदगियाँ ख़त्म करी। जो उसका होने वाला बच्चा था और उसकी पत्नी। ख़ैर उसके जो किए की सज़ा है वो तो उसको कानून के हिसाब से मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये स्थिति हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। एक पढ़ा-लिखा लड़का जिसकी अच्छी खासी जॉब थी और जो उसकी पत्नी थी वो पढ़ी-लिखी थी, जिसकी अच्छी खासी जॉब थी और दोनों ने अ, प्यार करने के बाद में शादी करी थी। तो ऐसा दोस्तों क्या परिस्थिति बन जाती है कि भई आदमी एकदम से एक-दूसरे के खून का प्यासा बन जाता है। और जो मान लो दहेज का ही अगर ये मैटर था, तो दहेज तो भई जिस हिसाब से स्वाति पढ़ी-लिखी थी, वो 10-20 लाख रुपए अगर दहेज था, तो वो तो खुद ही कमा सकती थी। तो दोस्तों, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि भई अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे का हाथ थामते हो, प्यार-मोहब्बत करते हो, तो एक-दूसरे का सम्मान करो, एक-दूसरे के बारे में गलत कोई टिप्पणी मत करो, एक-दूसरे को समझने की कोशिश करो, तो जिससे कि ज़िंदगी खुशहाल बन सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।